क्लास 10th वाले आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। 2027 में जितने भी एग्जाम देने वाले हो बिहार बोर्ड का, आप लोगों को 5 नंबर प्रत्येक साल ग्राफ एवरी ईयर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए आज आप लोगों को ग्राफ बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को ग्राफ सिखाता हूँ, जो आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोग अगर लास्ट तक बने रहते हो तो आप लोग ग्राफ को धुआं धुआं गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। इतना इजी तरीके से सिखाएंगे ना भाई, 5 साल के बच्चा भी लगेगा भैया गर्दा गर्दा उड़ा देगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते बाबू। ठीक है, ठीक, देखिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा थोड़ा जरा गौर से। क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन कर रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है भैया, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, फिर 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, तुम्हारा ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को बना के हमको एक ग्राफ बनाना है, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड में, किस में बाबू? बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को 5 मार्क्स का, कितना बाबू? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ग्राफ पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। ये ग्राफ 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है, कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन ये ग्राफ 5 मार्क्स का पक्का ही आता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को सिंपल तरीके से सिखाते ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो भैया ये जो क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया? सॉल्व। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे सिंपल मेथड यूज करते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या बाबू, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो भैया ये है तुम्हारा, ये समीकरण 1 है। ठीक, कितना है बाबू? ये समीकरण ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये समीकरण 1। अब यहाँ से 4x माइनस वाई इक्वल टू भैया 4 है, तो ये समीकरण तुम्हारा ये 2 है। ठीक है, हम इतना तक तो आप लोग इजी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, कैसे चलेंगे देखते हैं बाबू। ये जो है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 से। तो भैया तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, आप देखिए चाहेंगे तो ये वाला x को उधर भेज सकते हैं, चाहे y को हम लोग उधर भेज सकते हैं, और यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो भैया अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, 2x इक्वल टू 2, ये वाला y को उस साइड भेजेंगे तो भैया इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा, तो भैया इस साइड माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप यहाँ से देखिए आप क्या करते हैं, x बराबर 2 प्लस वाई, ऐसा ये जो है आपका, इसको हम नीचे कर देते हैं भाग के रूप में। ठीक है, तो अब भैया यहाँ देखिए x बराबर कितना है, 2 प्लस वाई बाई 2 आया। ठीक है, तो अब यहाँ से y का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जितना छोटा अंक लेंगे ना ग्राफ बनाने में उतना हम लोग को ईजी होगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 से 100 तक, करोड़ तक भी लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं है, बट हम लोग ईजी इसलिए ले लेते हैं ताकि हम लोग का ग्राफ आसानी से बन जाए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो हमेशा 10 से नीचे लो, जो ताकि इसमें ग्राफ हम लोग को आसानी तरीके से बन जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो y बराबर क्या लेंगे, तो देख लीजिए y बराबर यहाँ से क्या ले लेते हैं बाबू, तो y बराबर 1 ले लेते हैं 0 पर। ठीक है, 0 पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये x का x हो जाएगा, अब ये 2 का 2 हो जाएगा, लेकिन ये सर ये y है, तो सर y की जगह पे हम क्या लिए, 0 लिए थे सर, 0, यहाँ से सर 2 है तो 2, देख लीजिए। अब यहाँ से एक बात बताइए आप लोग बाबू, 2 और 0 कितना जाएगा सर, 2, सर 2 नीचे में 2 है सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सर 1, यहाँ से क्या बचेगा बाबू, x बराबर 1। तो भैया एगो x और y का माना है, बट एक ही आया, तो भैया एक से हमको काम चलने वाला नहीं है, अभी इसमें और पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को हम यहाँ से फिर से उतार लेते हैं, देखिएगा आप लोग भी उतारिएगा, x बराबर कितना है भैया, 2 प्लस वाई बट्टे 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, y बराबर इस लाइन ऐसा कौन सी संख्या पुट करे जो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए, बताइए। तो यहाँ से सर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 2 ले लेते हैं 2 पर, तो देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगी बाबू, देख लीजिए 2 प्लस 2, ये सर ये y की जगह पे सर ये 2 लिए। ठीक है सर, यहाँ से 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, देख लो x बराबर हो जाएगा 2 2 4 बटे 2, 2 2 ना 4, कैंसिल आउट कर देंगे, तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहला ग्राफ का 2 गो मान निकल गया, तो भैया यहाँ से इसलिए हम लोग एक डिब्बा आसानी तरीके से पार सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा ये x होता है, एक y होता है। ठीक है, तो भैया x का मान, तो x का मान पहला वाला में सर 1 आया और सेकंड वाला में सर
y का मान 0 है सर। आप फिर x का मान कितना आया था सर, 2 आया था, और y का मान सर कितना लिए थे सर, 2 लिए थे। देखिए तो एक तुम्हारा एक पहला इक्वेशन का, इसका इक्वेशन को जो बनाया है, तो इसका दो गो मान, दो गो x का मान आया है, दो गो y का मान आया है। बट इस उसी तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से चाहते तो इसको हम एक लाइन में भी बना सकते हैं। ग्राफ एक लाइन का भी चीज होता है। बट अगर 5 नंबर में पूछ दे बाबू, बुआ 5 नंबर में पूछ दे बाबू, तो इसको थोड़ा लॉन्ग में बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो आप लोगों को 5 मार्क्स बिहार बोर्ड आसानी तरीके से दे देंगे। इसमें कोई डाउट की संभावना नहीं रहती है। तो इसको लॉन्ग में बनाओगे तो ऐसे सिंपल तरीके से बनाओगे, बच्चा 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास का बच्चा इस आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये भैया ये समीकरण 1 को हम लोग सॉल्व करके हम लोग x और y का मान लिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं आप समीकरण 2 को हम लोग कैसे, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, देख लीजिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से ले लिए। चलिए अब सेकेंड देखते हैं भैया, सेकेंड हमको क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड वाला को हम लोग थोड़ा देखेंगे बाबू अच्छे से। चलिए तुम्हारा सेकेंड क्या है बाबू, तो यहाँ से आप लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 से, देखिए तो आप समीकरण 2 में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो भैया समीकरण 2 हमारा यही ना, 4x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से समीकरण 1 में जब इसका हम क्रियाकलाप किए थे, उसी प्रकार से समीकरण 2 में भी हम लोग इसका मान निकालेंगे, x का और y का, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 4x बराबर 4, ये वाला अगर माइनस में तो उस साइड जाएगा तो भैया कैसा हो जाएगा, प्लस में। तो आप देखिए यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस y बाई कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब बताइए इस में ऐसा कौन सी संख्या पुट करे जो यहाँ पे 4 से डिविजिबल हो जाए। तो भैया देख लीजिए यहाँ पे y बराबर, अगर मान के चलो, सोचो अपना माइंड में सोचो, तो सर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो सर 0 ले लेते हैं, 0 पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भैया x बराबर 4 प्लस ये सर y है ना, तो सर y की जगह पे कितना लिए सर, 0 लिए, तो 0 प्लस 4 का 4। आप देख लीजिए यहाँ से x बराबर 4 का 4 बटे 4, 4 से 4 1 कट जाएगा सर 1, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा सर, 1 आ गया, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया भाई, 1 आ गया, एक मान हमारा निकल गया। बट अभी एक मान हमको अभी और निकालना है, तो अभी इस वाला टर्म को हम लोग अभी एक बार और उतारेंगे भैया, देखिएगा इस टर्म को अभी हम यहाँ पे फिर से उतारेंगे, ठीक है। x बराबर कितना है भैया, 4 प्लस वाई बाई 4 है, ठीक है। अब बताइए y बराबर यहाँ पे कौन सा टर्म पुट करे या कौन सा टर्म ले जो हमको 4 से डिविजिबल हो जाए। तो भैया यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं, कोई अपना मन से कोई वर्ड सोचो, ऐसा टर्म जो हम ले जो ये कट जाए, बताइए ऐसा कौन सी टर्म ले सकते हो, बताओ। तो y बराबर यहाँ से कितना आदमी के माइंड में आता होगा, सर हम 4 ले लेते हैं, तो भैया तो 4 बिल्कुल ले सकते हो। देख लीजिए x बराबर 4 प्लस सर ये y के जगह पे सर 4 लिए, तो सर 4 का 4, अब 4/4 है सर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8 बटे 4, 4 दूना 8, तो भैया x बराबर कितना आ गया, 2। भैया देख लीजिए 2 गो x का मान आ गया, एगो x का मान यहाँ पे है, एगो x का मान यहाँ पे, एगो y का मान ये यहाँ पे है और एगो y का मान यहाँ पे है। तो तुम्हारा 2 गो x का मान 2 गो y का मान आ गया, तो हम लोग आप ग्राफ आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखिएगा थोड़ा गौर से, भैया यहाँ पे तुम्हारा लोग का 2 गो मान आ गया, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ से कितना आ गया। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, हम एक डिब्बा फाड़ लेते थोड़ा सा। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, x, तो भैया x का मान 1 एगो आया था और y का मान 0, फिर x का मान 2 आया था और y का मान कितना आया था बाबू, 4 आया था। चलिए ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग साइड कर लेते बाबू, थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, देखिएगा छोटा सा। चलिए ताकि वहाँ पे हम लोग ग्राफ आसानी तरीके से इसको बना सके, ठीक है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, आप लोग थोड़ा बेसब्री से इंतजार कीजिए। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक x एक्सिस लेते हैं और एक y एक्सिस लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, एक डरीर ऐसा पार लीजिएगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ग्राफ के काबी में ये हम अंदाज से ले रहे हैं, इसमें हो सकता है तो ऊपर नीचे गलत भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ग्राफ के कापी में बनाइएगा तो आप लोग का सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, ये 0 होता है, कितना होता है बाबू, ये 0।
ये जीरो होता है। अब देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है, इसमें सबसे बड़ा अंक 4 है, इसमें सबसे बड़ा अंक 2 है, तो 4 है ना, तो भैया हम 5 तक लेते हैं। 5 को माइनस में लेंगे, 5 को पॉजिटिव में लेंगे, नहीं निगेटिव पॉजिटिव में लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 बाबू ये 5, ठीक है। चलिए ये 1 2 3 4 5, इधर भी भैया 1 2 3 4 5, देखिएगा इधर माइनस में होता है 1 2 3 4 -5, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताइए, ये तुम्हारा ये एक्स होता है, क्या होता है बाबू, एक्स, ये एक्स प्राइम होता है, ठीक है, या एक्स डैश बोलते हैं हम लोग इसको। चलिए अब यहाँ से देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाई डैश होता है। अब यहाँ से हो जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, नीचे वाला हमेशा माइनस में होता है, ध्यान दीजिए -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए आप देखिए 5 तक लीजिए ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी आएगा तो ये माइनस में y का मान है, अगर इस साइड आएगा तो माइनस में x का मान है, अगर इस साइड आएगा तो प्लस में x का मान है, अगर ऊपर जाएगा तो भैया क्या है, प्लस में क्या है बताइए, y का मान है, ठीक है। ये y है, ये y डैश है, सर ये y है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक बात समझिए, पहला हमारा ग्राफ कौन था, पहला ग्राफ हमको ये था, तो हम इसको देखेंगे भैया, क्या देखेंगे, इसको हमको नोट करना है। देखिए तो भैया x का मान कितना कर रहा है, x का मान 1, तो भैया x का मान कहाँ पे आएगा भैया, ये है x का मान, ये है, और सर y का मान कितना है 0, तो y का मान 0, तो भैया तो ये यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा कर लेंगे, ग्राफ काफ़ी अच्छे से बनाए हुए, भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, x बराबर 2, तो x बराबर सर 2, x बराबर 2 और y बराबर सर 2 बोल रहा है, तो सर x बराबर 2 और y बराबर 2 प्लस में ये कहाँ पे आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा। आप लोग एक स्केल लीजिएगा, क्या लीजिएगा बाबू, स्केल लीजिएगा, और यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ये जो तुम्हारा जो ये मेन पॉइंट मिला है ना, इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसलिए थोड़ा ग्राफ थोड़ा हैंड से करे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग स्केल से कीजिएगा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लीजिए कुछ इसी प्रकार से होगा, बट ये थोड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए, पूरा एकदम पूरा ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम बात समझा रहे हैं, आप लोग ऐसे अगर ग्राफ में बनाइएगा कापी में, आप लोगों को प्योर सही हो जाएगा, स्केल से बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से एक पहला इसका मान हम लोग कर लिए, ठीक है। आप देखिए अब सेकेंड वाला का मान हम लोग करते हैं भैया, क्या कर रहा है, चलिए देखिए x बराबर कितना बोला है, x बराबर 1 प्लस में, तो 1 सर y बराबर 0, ये भी सर यहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और x बराबर फिर कितना बोला सर, x बराबर सर बोल रहा है 2, कितना बोल रहा है, x बराबर 2, तो सर x बराबर 2 और y बराबर 4 प्लस में, 2 और 4 कहाँ पे आ जाएगा सर, 2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए 2 और 4, तो 2 और 4 जब यहाँ पे आ जाएगा ना सर, आप देख लीजिए अब ये सर ये कैसे कट रहा है, देख लीजिएगा, अगर ये ऊपर से ही कटे भैया, ऐसे ही कटते आ रहा है, देख लीजिए। आप लोग इसको अच्छे से अगर बनाइएगा कापी में तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो मेन जो कटा तुम्हारा यहीं पे x और y का मान आ जाएगा, तो भैया तो पहले तो x का मान निकालिएगा, तो x का मान कितना भैया, तो x का मान कितना है 1, और सर y का मान कितना है, सर y का मान 0 है। तुम्हारा यही ग्राफ का मेन मान यही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कटा है हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब नाम कैसे लिख सकते हो, तो भैया ये देख लीजिए, ये वाला कितना आया है, ये वाला आया तुम्हारा 2,4 आया है, ठीक है, इसका 2 और 4 का, ठीक है, और इसका मान कितना आया था भैया 2,2 आया था, ठीक है, ये वाला आया था 2,2, ठीक है, 2 का मान हो गया। अब देखिए अब यहाँ से ये भी आया था भैया, ये वो आया था यहाँ देखिएगा 1,0, ठीक है, तुम्हारा देखिए 1,0 यहाँ पे 2 गए, ठीक है, तो तुम्हारा मेन मान यही हो गया, तुम्हारा x और y का मान निकल गया। आप लोग इसको ग्राफ की कापी में बनाइएगा तो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, काफ़ी उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ग्राफ की कापी में बनाओगे तो तुम लोग अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको एक बार और ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसब्री से समझिएगा। चलिए इसी के आधार पर हम सेकेंड क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल ना हो। आप लोग इसको एक बार हम स्टार्टिंग से दिखा देते भैया कैसे बना है, ताकि आप लोग इसको एक बार
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देखिए आप लोगों का ग्राफ एक पेज में हम हटा दें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा नहीं हो पा रहा, देखिएगा बाबू, अभी पूरा पूर्ण रूप से चलाने नहीं है हम लोगों को डिजिटल बोर्ड, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा कुछ दिन में। नहीं हो पा रहा, देखिए हो जाएगा, कुछ फंक्शन है। चलिए देखिएगा थोड़ा गौर से। चलिए देखिए, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाबू, देख लीजिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना बाबू? कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए इस हिसाब से अगर बना देते हैं ना आप लोग, तो भैया आप लोगों को 100% है, 100% है, कम से कम ना उम्मीद है तो कम से कम आप लोगों को 5 मार्क्स बिहार बोर्ड 100% 5 मार्क्स आप लोगों को बिहार बोर्ड ग्राफ में क्वेश्चन पूछता ही है, और आने वाला ही है 2027 में ऐसा क्वेश्चन आता ही है। आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी उम्मीद है ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम जूम भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग देख सकते हो। ठीक है बाबू, लेकिन लाइन पे बने रहिए, ब्लैक बोर्ड पे देखते रहिए। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जूम कर देते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझ में। ठीक है, देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से वीडियो स्किप करके भी चेक कर सकते हो कि किस हिसाब से बना है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है बाबू, चलिए आप चलेंगे, हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, चलिए आप लोगों को आप सेकेंड क्वेश्चन ग्राफ का बताएंगे 5 मार्क्स का, वो अभी जो बताया है 1 क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, x प्लस 3y इक्वल टू भाई कितना है 6 है, और एक है 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके आप फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय अब नज़दीक आ गया, आपसे 6 महीना का ही टाइम है, इसलिए आप ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट हम फेट टू फेट इंपोर्टेंट पॉइंट पे ही आएंगे। ठीक है, तो भैया क्या कर रहा है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6 है समीकरण, इसको हम लोग 1 ले लेते। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, भैया इसको समीकरण हम लोग 2 ले लेते। ठीक है, इतना तक तो आप लोगों को बेसब्री से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए तो आप यहाँ से क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 से। ठीक है बाबू, आप लोग को अच्छे तरीके से तोड़ दे रहे। ठीक है, इसको चाहेंगे तो भैया हम एक लाइन में भी बना सकते हैं, एक लाइन में ग्राफ का आंसर ला सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को अच्छे तरीके से और इजी तरीके से कंसेप्ट से समझना है। आप लोगों को अगर आज के टाइम में अगर आप लोग अगर समझ आइएगा, तो आने वाला टाइम में आप भी किसी को समझाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। चाहेंगे तो x वाला को उधर भेज सकते हैं, चाहेंगे तो y वाला को हम भी उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 6, अब माइनस ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा बाबू तुम्हारा 3y। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से अब x y का मान हम कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से y का मान पुट करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, y का मान पुट कर ले भैया, यहाँ से क्या पुट करें 2। ठीक है, अगर 2 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से x का x हो जाएगा 6 का 6, अब माइनस सर ये 3 है ना, तो सर 3 का 3, बट यहाँ सर ये y है, तो सर y के जगह पे सर हम क्या लिए, सर 2 लिए, तो यहाँ से सर 2 पुट हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, अब यहाँ देखिए x का x और 6 का 6, 3 दूना 6, अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 में से 6 गया 0, भैया एक मान आ गया, x और y का एक एक मान आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हम 2 को मान निकालेंगे तब जाके हमारा ग्राफ सेटिस्फेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से अगर हम ये लाइन को अगर उतार लेते हैं तो हमको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। चलिए अब देखिए y बराबर यहाँ से फिर से अगर हम यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर मान के चलो यहाँ पे अगर हम 0 ले लें, ठीक है, y बराबर 0 ले लेते हैं, तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे क्या है, 0 है, तो 0 का 0, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 का 6। ठीक है, तुम्हारा x और y का मान है, चले एक डिब्बा यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है बाबू, एक डिब्बा यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से पाइएगा। ठीक है, काफी में पारिएगा तो अच्छे से होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से x का मान कितना है भाई 0, और y का मान कितना है बाबू 2, और एगो x का मान कितना है 6, और y का मान कितना है बाबू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक 2x का मान 2y का मान आ गया। चलिए समीकरण 1 को हम लोग यहाँ से सॉल्व किए, बट अब हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखते रहिए क्वेश्चन, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, सब कंसेप्ट बहुत आसानी तरीके से सिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए समीकरण अब 2 को ले लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिएगा समीकरण 2 को 2 से, तो सर समीकरण 2 हमारा क्या कर रहा है बाबू,
कह रहा है 2x-3y = 12 कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से बोल रहा है 2x-3y = 12। थोड़ा ये तो डिफिकल्ट तो लग रहा है, बट ये डिफिकल्ट हम इसको होने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम जी जान लगा देंगे ताकि आप लोग इजी तरीके से अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया 2x, ये हो जाएगा 12, इस साइड उसको भेज देंगे तो +3y, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3y। अब बट्टे सर ये दो नीचे आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे y का मान ऐसा क्या पुट करें जो ये 2 से डिविजिबल हो जाए टोटल अंक कैलकुलेट करने के बाद, जो ताकि हमारा बट्टा में मान नहीं आया। बट्टा में भी मान आएगा तो हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दशमलव में बनाने में दिक्कत हो सकता है। अगला वीडियो में कल हम दशमलव में सिखाएंगे आप लोगों को, अगर आपको दशमलव में भी बना सकते हो, बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आप एक बात देखिए, x बराबर आप कितना हो जाएगा सर, सॉरी यहाँ से पहले हम लोग y बराबर क्या पुट कर लेते हैं, तो y बराबर 0 पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x 12 के 12, एक प्लस का प्लस 3 का 3, देखिए अब हुआ 3 का 3। और सर y के जगह पे क्या लिए, सर y के जगह पे 0 लिए, और सर ये 2 है तो 2 का 2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 12, और 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 का 0 ही ना होगा, तो सर यहाँ से 0 का 0 ले लेते हैं, अब बटे 2। अब यहाँ से देखिए सर x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, कट जाएगा डिविजिबल, सर x बराबर कितना हो जाएगा सर 6। तो देखिए तुम्हारा x का मान एगो आ गया और y का मान आ गया, बट इसको बना अभी तो हमको 2 गो मान लाना है ना बाबू। चलिए अभी यहाँ पे हम अभी और इसका भी मान लाएंगे अभी अच्छे तरीके से। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं भैया, इस लाइन को फिर से हम उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। किस लाइन को बाबू, इस लाइन को, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 + 3y, 12 + 3y कितना है बाबू, 12 + 3y बट्टे कितना है भाई 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा चलिए अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से y बराबर क्या पुट करें भैया, यहाँ पे ऐसा टर्म पुट करना है ताकि ये वाला संख्या टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या पुट करें, तो यहाँ से 4 लेते तो चढ़ते आए 12, यहाँ से क्या करते भैया -4 ले ले, ठीक है, -4 पे करें, ठीक है। तो -4 पे कटेंगे तो भैया क्या हो जाएगा x बराबर 12 के 12 प्लस 3 का 3, सर y के जगह पे कितना ले, सर -4 ले तो -4 छोटी कोश में ले लेंगे, सर ये बट्टे में कितना सर 2 है, ठीक है। तो x बराबर सर कितना हो जाएगा 12 माइनस प्लस माइनस 12/2, यहाँ से क्या हो जाएगा सर x बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 12 के 0, 0/2, तो सर यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा भैया 0। चलिए अब ये जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से भी एक हम लोग डिब्बा यहाँ से तैयार कर लेंगे भैया, प्यारा से एक डिब्बा हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो भैया x का मान कितना आया भैया, x का मान हमारे 6 आया था और y का मान 0 आया था, फिर x का मान कितना आया था भैया 0, और y का मान भैया कितना है -4 लिए थे, ठीक है। चलिए तुम्हारा 2 डिब्बा तैयार हो गया। अब हम इक्वेशन को देखेंगे नहीं, बस हम इसको और इसको देखेंगे, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। मेन हमारा मुद्दा था आप लोगों को इक्वेशन सिखाया। देखिए यहाँ पे थोड़ा मच्छर उड़ रहा है इसलिए थोड़ा देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए तुम्हारा एक डिब्बा ये तैयार हो गया और एक, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसको खाली आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इक्वेशन का, ठीक है। जैसे इक्वेशन कैसे बना है, मेन तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन बनाने आ गया तो ग्राफ तो भाई 7वां क्लास का बच्चा ग्राफ खींच सकता है, ड्रॉ कर सकता है। ग्राफ बहुत ही इजी होता है, ठीक है बाबू। मैं तुमको ये इक्वेशन बनाना चाहिए, और इक्वेशन हम तुम लोगों को बहुत इजी तरीके से, कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से सिखा दिए। ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो स्किप करके भी देख सकते हो। चलिए चले बाबू, यस बोलो कमेंट में यस। चलिए तो यस चलते हैं, आप आगे की ओर चलते हैं बाबू। देखिए इसको ऊपर करते हैं, हम थोड़ा ग्राफ खींचेंगे ताकि आप लोगों को ग्राफ समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। उम्मीद करते ग्राफ अभी सिखा ही देंगे आप लोगों को। चलिए चलिए आप ग्राफ बनाते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। चलिए क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 6 है, इधर भी दोनों में से 6 है, तो हम लोग 7 लेते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे हम लोग कुछ ग्राफ पार लेंगे, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है किसी को नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेंगे भैया, ये 0 है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7,
अब इधर गाड़ी -1 -2 -3 -4 -5 -6 कितना -7 बस हो गया सर, -7 तक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा तब बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम आप लोगों को एक अनुमान द्वारा बता रहे हैं, ग्राफ इस प्रकार से कॉपी में बनाइएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया, ये एक्स होता है, सॉरी बाबू देखिएगा थोड़ा गौर से, ये एक्स होता है, ये भैया एक्स पढ़ाई होता है, ये एक्स बोलते हैं। चलिए अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 या 7, चलिए ये होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाला होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कितना होता सर -7। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हो भैया, थोड़ा इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छा से, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ा गया है, आप लोग ग्राफ का भी बनाइएगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चलिए ये तुम्हारा हो गया, सॉरी बाबू देखो क्या हो गया। अब यहाँ से है बाबू, ये y डैश होता है, ये y होता है। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए, अभी तुम लोग को क्या बताया, ये 0 होता है। ठीक है, चलिए अब समझा रहे, थोड़ा आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए। पहला हमारा क्या था, पहला जो डिब्बा आया था भैया ये, इसमें x और y का मान हम लोग देखे थे। ठीक है, तो भैया x का मान कितना है, x का मान 0 है, तो भैया ये x तो यहीं पे आ जाएगा, और y का मान कितना है सर, तो y का मान 2 है प्लस में, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक हम लोग ब्रेक पा लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा पॉइंट दे देना आप लोग ग्राफ कापी में। चलिए आगे क्या है, x बराबर कितना सर, प्लस में 6 है, ये x बराबर 6 यहाँ पे, और y बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पे 0, यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा 0। आप क्या करोगे भैया, इसको टोटल को क्या कर लोगे आप लोग, ग्राफ की कॉपी में अच्छे से बनाओगे। ये थोड़ा ग्राफ देखो यहाँ पे पेंसिल हिल रहा है, इसके वजह से थोड़ा तिरछा हो गया, बट आप लोग इसको तिरछा नहीं होने देना, इस लोग ग्राफ की कॉपी में इसको पूरा सही सीधा बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग इसका बीच का दूरी हम लोग एग्जैक्ट नहीं लिए, इसके चलते हमारा ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। लेकिन आप लोग ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा तो अच्छे तरीके से दिया रहता है, आप लोग अच्छे तरीके से बना पाइएगा। एक अनुमान बता रहे हैं, इस हिसाब से आप बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी में बिल्कुल 5 मार्क्स आप लोग को आ जाएगा। चलिए आप इस डिब्बा का तो हमारा क्रियाकलाप खत्म हो गया, चलिए इस डिब्बा को हम लोग त्याग देते हैं। आप चलिए इसको देखते हैं, x बराबर कितना भैया, x बराबर हमारा कितना है बताइए कोई, तो भैया x बराबर में कितना है, x बराबर हमारा 6 है, तो 6 और y बराबर 0, तो भैया ये भी तो यहीं पे आ जाएगा। चलिए तो अब ये भी तो यहीं पे आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से देखिएगा x, तो भैया तो हमारा ये मान पहले कितना आया था भैया, ये जो मान है ना, ये वाला मान हमारा कितना था, ये 0 2 था, ये 0,2 था, और ये जो हमारा एक मान आया था भैया ये क्या था 6,0 था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा कितना है, ये तो ये हो गया यहाँ पे x बराबर 0 है तो सर 0, और y बराबर से कितना बोला -4, तो सर y बराबर -4 कहाँ पे, तो सर -4 यहाँ पे है, तो -4 को क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक है, आप देखिए जब कटिंग करेंगे ना भैया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक मान था 0,-4 आया था, बट यहाँ पे तो यहाँ पे 6,0 इसमें भी है और इसमें भी है, तुम्हारा ये मान आ गया। अब लेकिन ये जो काटा है ना भैया, ये जो काटा है यही तुम्हारा मेन पॉइंट, यही तुम्हारा आंसर होता है, ये जो काटा है ना तुम्हारा यही मेन पॉइंट आंसर होता है। तो तुम्हारा x का मान कितना आ गया भैया, x का मान 6 है और y का मान भैया 0 है, यही तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर आ गया। अब चाहोगे तो ये जो तुम्हारा जो ग्राफ है, जो पहला अंक काटे हो ना, इस ग्राफ के ऊपर नाम हम अभी लोग नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इतना भी बना दीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सजाने का मन हो तो भैया इस पर क्या कर लीजिएगा, थोड़ा लगा दीजिए एरो, कोई दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए इतना अगर बना लेते हो ना तो आप लोगों को 100% है जो 5 मार्क्स 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ग्राफ पूछा ही जाता है, आप लोग अच्छे से बना पाइएगा एग्जाम में, एग्जैक्ट बना दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके। एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए कैसे बना है। इसमें चाहेंगे तो जो हम इक्वेशन को जो सॉल्व किए थे ना, तो यहाँ पे पहला समीकरण लिख देना और यहाँ पे सेकेंड समीकरण लिख देना।
आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और अगर दिक्कत भी होता है तो हमसे पूछेगा। चलिए हम थोड़ा इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, तो ताकि आप लोग इसको एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इक्वेशन को ले सकते हो। मैं तुम्हारा इक्वेशन बनाने आ गया ना बाबू, तो तुम्हारा ये सब आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए तुम्हारा क्या है। पहला इक्वेशन था भैया x + 3y = 6 और सेकेंड इक्वेशन था 2x - 3y = 12। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट करके वो जो रेखा पार है ना कि लाइन, उस पे समीकरण 1 में ये वाला लिख देना और समीकरण 1 में ये, समीकरण 2 में ये। आप लोगों का ग्राफ बिल्कुल ही इजी है, इसी प्रकार से बनाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए।